keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. विषय हिंदी, कक्षा चौथी, गद्य 12वां, लूसी और उसके पिल्ले। लूसी और उसके पिल्ले। इस पाठ में हम एक कुतिया और उसके 4 पिल्लों के बारे में पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों का इन जानवरों के प्रति कितना स्नेह और प्रेम है, ये भी हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुबह सुबह माँ जगी। उन्होंने सलील और सोनल को भी जगाना चाहा, पर दोनों के बिस्तर खाली देखकर वे हैरान रह गईं। जो बच्चे बार बार जगाने पर भी नहीं जगते थे, आज माँ से भी पहले कैसे उठ गए। माँ उन्हें इधर उधर खोजने लगी। तभी घर के पिछले बरामदे से उन्हें दोनों के हंसने और ताली बजाने की आवाज़ सुनाई दी। माँ तुरंत समझ गई कि दोनों भाई बहन कहाँ हैं। पहले हम कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। सुबह यानी मॉर्निंग, बिस्तर बेड, हैरान एस्टोनिश्ड, बरामदा पोर्च। जैसे ही सुबह हुई, माँ जग गई और उन्होंने अपने बच्चों यानी सलील और सोनल को भी जगाना चाहा, पर जब वो अंदर गई तो उन्होंने देखा कि सलील और सोनल दोनों अपने बिस्तर पर नहीं थे। बिस्तर खाली देखकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें बार बार जगाना पड़ता था। वे जगाने पर भी जल्दी नहीं उठते थे। आज वो उनसे भी पहले कैसे उठ गए, यह सोचकर माँ परेशान होने लगी। माँ उन्हें इधर उधर खोजने के लिए चली गई। तभी घर के पिछले बरामदे से सलील और सोनल के हंसने और ताली बजाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तब माँ तुरंत समझ गई कि दोनों भाई बहन कहाँ हैं। 2 दिन पहले ही उनकी कुतिया लूसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। चारों बच्चे बहुत छोटे थे, हल्के भूरे रंग के, मुलायम उनके गोले जैसे थे। उनकी आंखें भी अभी नहीं खुली थीं, बस माँ से चिपके चारों पड़े रहते थे। कभी लूसी उन्हें छोड़कर जरा कहीं जाती थी, तब वे गिरते पड़ते कूं कूं करते अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करते थे। बच्चों की कूं कूं सुनकर लूसी तुरंत दौड़ी चली आती। पहले हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हल्का भूरा, लाइट ब्राउन, ऊन, वुल, कोशिश, ट्राई। सलील और सोनल के घर में एक कुतिया थी जिसका नाम था लूसी। उसने 2 दिन पहले ही 4 बच्चों को जन्म दिया था और वे बच्चे बहुत छोटे थे। उन चारों बच्चों का रंग हल्का भूरा था और वे मुलायम उनके गोले जैसे दिखते थे। उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थी। वे हमेशा अपनी माँ से चिपके पड़े रहते थे। अगर लूसी ज़रा सी देर के लिए भी कहीं चली जाती तो वे बच्चे गिरते पड़ते कूकू करते अपनी माँ को ढूंढने लग जाते थे, और उनकी कूकू की आवाज़ सुनकर लूसी भी तुरंत दौड़ी चली आती थी। सलील और सोनल दोनों को मानो नया खेल मिल गया। दोनों स्कूल से आते ही सबसे पहले लूसी और उसके पिल्लों को देखने दौड़ते। दोनों उनके पास से ज़रा देर के लिए भी नहीं हटना चाहते थे। वे बार बार पिल्लों को गोद में लेते। न खाने की सुध रहती, न पढ़ने की। माँ उन दोनों को बड़ी मुश्किल से वहाँ से हटाती। माँ को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सलील और सोनल से कहा, यदि तुम दोनों स्कूल से आकर रोज़ अच्छी तरह खाना खाओ, अपना गृह कार्य करो, तो तुम्हें पिल्लों के साथ खेलने दूंगी। तुम दोनों ही लूसी को खाना खिलाया करना। बच्चे बहुत खुश हुए। कठिन शब्द देख लेते हैं। गोद, लैप, पिल्ले, पपीज़, तरकीब, आइडिया, गृह कार्य, होमवर्क। अब क्या था, सलील और सोनल को तो मानो एक खिलौना मिल गया है। जैसे ही वो स्कूल से आते, सबसे पहले लूसी और उसके बच्चों को देखने के लिए दौड़ पड़ते थे।
दोनों उनके पास से ज़रा भी नहीं हटते थे, हमेशा उन्हीं के पास रहना चाहते थे। वे बार बार पिल्लों को गोद में ले लेते थे। इसी चक्कर में न उन्हें खाने की सुध रहती न पढ़ने की, और यह देखकर माँ हमेशा परेशान हो जाती थी, क्योंकि वे बड़ी मुश्किल से ही उन्हें वहाँ से हटा पाती थी। बच्चों का इतना लगाव देखकर माँ परेशान हो जाती थी, क्योंकि न तो वो समय पर खाना खाते थे न समय पर पढ़ते थे। तभी माँ सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए कि दोनों की आदत सुधर जाए, वे समय पर खाना खा सके, समय पर पढ़ाई कर सके और साथ में पिल्लों के साथ खेल भी सके। तभी माँ को एक तरकीब सूझी, यानी उनको एक आइडिया आया, और उन्होंने सलील और सोनल से कहा, यदि तुम दोनों स्कूल से आकर सबसे पहले अच्छी तरह से खाना खाओगे, उसके बाद अपना गृह कार्य यानी होमवर्क करोगे, तो ही तुम्हें पिल्लों के साथ खेलने दूंगी। तुम दोनों ही लूसी को खाना खिलाया करना। माँ की यह बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। अब रोज़ माँ दूध में रोटी भिगोकर रखती और दोनों भाई बहन स्कूल से आकर पहले लूसी को दूध रोटी खिलाते, फिर अच्छी तरह हाथ पैर धोकर खुद खाना खाते, पढ़ाई करते। धीरे धीरे पिल्ले भी सलील और सोनल को पहचानने लगे। जब वे पास आते, उन्हें पुचकारते, तो पिल्ले उनका हाथ, उनके पैर चाटना चाहते। बच्चों को बहुत अच्छा लगता। अड़ोस पड़ोस के कई बच्चे सलील और सोनल के दोस्त बन गए। वे उनके घर आकर पिल्लों से खेलना चाहते थे। कठिन शब्द देख लेते हैं। खुद, इटसेल्फ, पुचकारते, फॉन्डली, अड़ोस पड़ोस, नेबरहुड। अब तो सलील और सोनल को माँ की बात माननी ही थी। अब रोज़ माँ दूध में रोटी भिगोकर रखती, तो दोनों भाई बहन सबसे पहले स्कूल से आकर दूध और रोटी लूसी को खिलाते, फिर अच्छी तरह हाथ पैर धोकर खुद खाते थे। उसके बाद वे पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे पिल्ले भी सलील और सोनल को पहचानने लगे थे। जब वे पास आते, उन्हें पुचकारते, तो पिल्ले उनका हाथ और पैर दोनों चाटना चाहते। बच्चों को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। अब तो आस पड़ोस के बच्चे भी सलील और सोनल के दोस्त बनते गए, क्योंकि पिल्लों के साथ खेलने का शौक उन बच्चों को भी था। धीरे धीरे पिल्ले बड़े होने लगे। जब वे 1 महीने के हो गए, तो पूरे घर में घूमने लगे। बाल सेना ने तय किया कि अब उन चारों के नाम रखे जाएं। इसके लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया। सही समय पर कॉलोनी के बच्चे अपना अपना टिफ़िन लेकर सलील सोनल के घर आ गए। पिछले बरामदे में ही सभा हुई। बहुत सोच विचार के बाद उनके नाम रखे गए, चुन्नू, मुन्नू, चिंटू और मिंटू। सब बच्चों ने अपना खाना सबके साथ बांटा। लूसी व पिल्लों को भी सबने खाना खिलाया। कठिन शब्द देखते हैं। रविवार, संडे, निश्चित, फिक्स्ड, सोच विचार, थिंक, थॉट। अब तो पिल्ले धीरे धीरे बड़े होने लगे। ऐसे ही उनको 1 महीना हो गया। अब तो वो पूरे घर में इधर उधर घूमने लगे। अब जो बच्चे थे, उन्होंने तय किया कि अब हम उन चारों के नाम रखेंगे। इसके लिए उन्होंने रविवार का दिन निश्चित यानी संडे का दिन निश्चित किया। जो समय बच्चों ने रखा था, उसी समय पर कॉलोनी के सारे बच्चे अपना अपना टिफ़िन लेकर सलील और सोनल के घर आ पहुँचे। बच्चों ने बहुत सोच और विचार किया। उसके बाद उन्होंने पिल्लों के नाम रखे, चुन्नू, मुन्नू, चिंटू और मिंटू। उसके बाद सब बच्चों ने अपना खाना सबके साथ बांटा। लूसी और पिल्लों को भी खाना सबने खिलाया। सलील और सोनल के साथ लूसी तथा उसके पिल्लों का लगाव देखकर सभी बच्चे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब से वे किसी भी पशु पक्षी को तंग नहीं करेंगे। किसी छोटे पशु पक्षी को कष्ट में देखेंगे तो उसकी देखभाल करेंगे। आइए पहले कठिन शब्द देखते हैं। प्रभावित, इम्प्रेस्ड, पशु पक्षी, एनिमल्स एंड बर्ड्स, तंग, इरिटेट, कष्ट, ट्रबल। सलील और सोनल के साथ लूसी तथा उसके पिल्लों का लगाव देखकर सारे बच्चे भी बहुत प्रभावित यानी इम्प्रेस्ड हुए।
तब उन्होंने निश्चय किया कि अब से वे किसी भी पशु पक्षी को तंग नहीं करेंगे। जब भी उन पशु पक्षी को कष्ट में या तकलीफ में देखेंगे तो उसकी देखभाल अवश्य करेंगे। उम्मीद है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा।